नमस्कार दोस्तों। तो आज हम एक बहुत ही महान व्यक्तित्व धारण करने वाले व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिनका नाम है रैदास, भक्त रैदास। तो आप जानेंगे इस रैदास जी की भक्ति जीवन के बारे में। तो आप हमें बताएंगे कमेंट करके कि आप रैदास जी के बारे में कब सुना था। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप जान ले पहले कि रैदास जी का जो जीवन है ये समानता मानवता का प्रतीक है। रैदास का जीवन न केवल एक संत की कहानी है बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की प्रेरणादायक गाथा है जिसने अपने कर्म और विचारों से समाज को नई दिशा देने का कार्य किया। तो चलिए हम ऐसे महान व्यक्तित्व को धारण करने वाले रैदास जी की जीवनी पर चर्चा करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात कि इस धरती पे जो भी व्यक्ति है, मनुष्य है, वो जन्म लिया है। तो रैदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी यानी काशी में हुआ था। उनके जीवन की तारीख को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है, मतलब कि इनका डेट ऑफ बर्थ जो है वो नहीं पता है। डेट ऑफ बर्थ जो है इस पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, सभी इतिहासकारों को। लेकिन अधिकांश स्रोतों के अनुसार उनका जन्म 1377 में कहें या फिर 1398 में माघ मास की पूर्णिमा को हुआ था, ऐसा स्रोतों के आधार पे निष्कर्ष निकाला जाता है। हालांकि ये फिक्स रूप से तय नहीं है। कुछ विद्वानों का मानना है कि उनका जन्म 1433 ईस्वी में हुआ और उनका जीवन काल 15वीं से 16वीं शताब्दी तक माना जाता है। मतलब कि इनके जीवन को लेकर के इतिहासकारों में बहुत झमेला है। तो चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस झमेले से पार निकलते हैं। कहते हैं कि जिस दिन उनका जन्म हुआ वह रविवार था, जिसके कारण उनका नाम रविदास पड़ा, क्योंकि रवि का अर्थ सूर्य या रविवार होता है। तो आपको एक बात नोट कर लेनी चाहिए, रविदास के नाम के पीछे का कारण है उनका जन्म रविवार का होना। आगे हम बात करें कि रैदास का जन्म चर्मकार यानी कि चमार समुदाय में हुआ था, जो उस समय समाज में निम्न माना जाता था, मतलब कि अछूत जाति के तहत इनका जन्म हुआ था। हम बात करें आगे, उनके पिता का नाम संतोख दास और माता का नाम कलसा देवी कुछ स्रोतों से पता चलता है। उनके दादा का नाम कालूराम और दादी का नाम लखपति था। तो आप इस बात को ध्यान रख सकते हैं कि रैदास जी की दादा का नाम कालूदास कालूराम और उनकी दादी का नाम लखपति था। रैदास के परिवार की अगर हम बात करें तो रैदास जी के परिवार जूते बनाने और चमड़े के व्यवसाय से जुड़ा था, जो उनका पैतृक व्यवसाय था। रैदास ने इस व्यवसाय को न केवल अपनाया बल्कि इसे पूरी लगन और ईमानदारी के साथ किया। रैदास बचपन से ही बुद्धिमान, संवेदनशील और भगवान के प्रति गहरी आस्था रखने वाले थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा पंडित शारदानंद की पाठशाला में शुरू हुई, लेकिन उच्च जाति के छात्रों के विरोध के कारण उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी। इस बात को ध्यान में रखेंगे। फिर भी उनके गुरु शारदानंद ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और समर्थन किया। मतलब कि रैदास जी के अंदर जो गुण छिपा था, इनके गुण को इनके गुरु शारदानंद जी ने पहचान लिया और इनको समर्थन किया। रैदास ने साधु संतों की संगति से व्यवहारिक और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। मतलब कि साधु संतों के बीच में भी रैदास जी रहे। अब हम बात करें इनके अगले चरण की, इनकी शादी विवाह को लेकर के। रैदास जी का विवाह छोटी उम्र में
लोना देवी से हुआ था। आप रैदास जी की पत्नी के नाम को याद रख सकते हैं कि रैदास जी का जो विवाह हुआ था वो छोटी सी उम्र में ही हो गया था और इनकी पत्नी का नाम लोना देवी था, जो धार्मिक विचारों वाली महिला थी। उनके एक पुत्र था जिसका नाम विजय दास था। रैदास के माता पिता चाहते थे कि विवाह के बाद वे पारिवारिक व्यवसाय पर ध्यान दें, लेकिन रैदास का झुकाव भक्ति और समाज सेवा की ओर था। उनकी परोपकारी प्रकृति के कारण उनके माता पिता उनसे असंतुष्ट रहते थे और अंततः उन्होंने रैदास और उनकी पत्नी को घर से अलग कर दिया। इसके बाद रैदास ने अपने घर के पास एक छोटी सी कुटिया बनाई, जहां वे अपने व्यवसाय के साथ साथ भक्ति और सत्संग में समय बिताते थे। मतलब रैदास जी भक्ति का साथ नहीं छोड़े। भक्ति और आध्यात्मिक जीवन, इनका कैसे परिवर्तन होता है। रैदास भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में से एक थे, जिन्होंने सगुण और निर्गुण दोनों भक्ति धाराओं को अपनाया। वे स्वामी रामानंद के शिष्य माने जाते हैं। हालांकि इस बात का कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, फिर भी रामानंद के विचारों का रैदास पर गहरा प्रभाव था। रैदास का मानना था कि ईश्वर एक है और राम, कृष्ण, करीम, राघव आदि उनके विभिन्न नाम हैं। उन्होंने वेद, कुरान और पुराणों में एक ही परमेश्वर के गुणगान की बात कही। रैदास की भक्ति का आधार सदाचार, परहित भावना और विनम्रता एक साथ था। उन्होंने कहा, कह रैदास तेरी भक्ति दूरी है, भाग बड़े सो पावे, तजी अभिमान मेटी आपा पर, पीपीला का हवे चुनी खावे। मतलब ईश्वर की भक्ति बड़े भाग्य से मिलती है और अभिमान छोड़कर विनम्रता से व्यवहार करने वाला व्यक्ति ही सच्चा भक्त हो सकता है। उनकी रचनाओं में भक्ति की सच्ची भावना, सामाजिकता, समानता और मानव प्रेम झलकता है। अब हम बात करेंगे कि सामाजिक सुधार और जातिगत भेदभाव के खिलाफ रैदास जी का संघर्ष कैसा रहा। रैदास ने अपने समय में प्रचलित जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई। उन्होंने लिखा, रैदास जन्म के कारणे होत न कोई नीच, नर कुम नीच कर डारी है, ओछे कर्म नीच। अर्थात कोई व्यक्ति जन्म से नीचा नहीं है, बल्कि उसके कर्म उसे नीच बनाते हैं। यह विचार उस समय के रूढ़िवादी समाज के लिए क्रांतिकारी विचार था। रैदास ने मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा और धार्मिक आडंबरों का विरोध किया। उनका मानना था कि सच्चा धर्म व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और भाईचारे में निहित है। उनकी प्रसिद्ध उक्ति, मन चंगा तो कठौती में गंगा, इस बात का प्रतीक है कि यदि मन पवित्र है तो गंगा स्नान की आवश्यकता नहीं। यह विचार आज भी प्रासंगिक है और लोगों को आंतरिक शुद्धता पर ध्यान देने की प्रेरणा देता है। रैदास की रचनाओं में सरल और व्यवहारिक वज्र भाषा का उपयोग हुआ है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का मिश्रण था। उनकी कविताओं में उपमा और रूपक अलंकारों का सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। उनके लगभग 40 पद सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है, जो उनकी साहित्यिक और आध्यात्मिक महत्ता को दर्शाता है। अब हम बात करेंगे
रैदास और मीरा, रैदास और मीरा में तुलना करके देखते हैं। ऐसा माना जाता है कि चित्तौड़ की रानी मीराबाई रैदास की शिष्या थी। मतलब जो रानी मीराबाई थी तो मीरा रैदास जी की ही शिष्या थी। मीरा ने अपने कई पदों में रैदास को अपने गुरु के रूप में स्मरण किया है। जैसे गुरु रैदास मिले मोही पूरे, धूड़ से कलम भीड़ी। हालांकि इस बात की प्रामाणिकता को लेकर कुछ विवाद है, इसको प्रमाणित सही ढंग से नहीं किया गया है। फिर भी रैदास और मीरा के विचारों में समानता थी, क्योंकि दोनों ने भक्ति और समानता पर जोर दिया। एक अन्य अगर हम बात करें दूसरा, चमत्कार और लोकप्रियता पर कि रैदास जी की किस चमत्कार से इन्हें लोकप्रियता मिली, तो रैदास के जीवन से जुड़ी कई कथाएं उनकी अलौकिक शक्तियों की ओर इशारा करती है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार रैदास अपने मित्र के साथ लुका छिपी खेल रहे थे। खेल अधूरा रहने पर अगले दिन जब रैदास अपने मित्र को ढूंढने गए तो पता चला कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। रैदास ने अपने मित्र से कहा, उठो, यह सोने का समय नहीं, खेलने का समय है। उनके शब्दों से मृत मित्र जीवित हो उठा। इस चमत्कार ने उनकी ख्याति को और बढ़ाया। एक दूसरी कथा पर हम बात करें, जब एक ब्राह्मण ने गंगा से प्राप्त एक सोने का कंगन राजा को भेंट कर दिया और राजा ने दूसरा कंगन मांगा, तो रैदास ने अपनी कठौती में गंगा मैया का आह्वान किया और दूसरा कंगन प्राप्त किया। इस घटना ने उनकी भक्ति और विनम्रता को और अधिक उजागर कर दिया। और चलिए अब हम लास्ट बात करते हैं रविदास जी की मृत्यु और विरासत के बारे में। रैदास की मृत्यु के स्थान और समय को लेकर बहुत सारा विवाद भरा बात है। कुछ स्रोतों के अनुसार उनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में काशी में हुई, जबकि अन्य स्रोतों के अनुसार अगर बात करें तो 1528 ईस्वी में चित्तौड़ को उनकी मृत्यु स्थान मानते हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि उनकी आयु 120 वर्ष या उससे अधिक थी। एक कथा के अनुसार चित्तौड़ में ब्राह्मणों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई, क्योंकि उनकी शिक्षाएं रूढ़िवादी समाज को चुनौती दे रही थी। रैदास की शिक्षाएं और रचनाएं आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने रविदासिया पंथ की स्थापना की, जो समानता और भक्ति पर आधारित है। उनके दोहे और भजन सामाजिक समरसता, मानवतावाद और आध्यात्मिकता का संदेश देते हैं। उनकी रचनाएं न केवल साहित्यिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि सामाजिक सुधार और मानव अधिकारों के लिए भी प्रेरणादायक है। अब हम लास्ट बात आपको समझा दें, इन सभी बातों से क्या निष्कर्ष निकलता है, तो निष्कर्ष यही निकलता है कि संत रैदास का जीवन एक प्रेरणादायक उदाहरण है कि जन्म या जाति से कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। उनके विचारों और रचनाओं ने समाज में समानता, भक्ति और मानव प्रेम की भावना को मजबूत किया। उनकी कठौती में गंगा का दर्शन और उनके दोहे आज भी लोगों को प्रेरित करती है। आज भी लोगों द्वारा कहते हुए सुना गया है कि मन मतलब कि अगर मन चंगा है तो कठौती में गंगा है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये बात आज भी हम सुन रहे हैं। रैदास जयंती जो प्रत्येक वर्ष माघ पूर्णिमा को मनाई जाती है, उनके जीवन और शिक्षाओं को याद करने का अवसर है। लेकिन आप हमें बताइए कि रविदास जी के जीवन के लिए जो जयंती मनाया जाता है, रविदास जी की जानकारियां कितने लोगों को होती है, रविदास जी के जीवन की कठिनाइयों को
जीवन के संघर्ष